m'épouserais? तो मेरे भाई आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक 14 साल की ऐसी छपरी निब्बी को जिसकी उम्र एक ऐसे स्टेज पर आ जाती है जहां पर उसकी गुजिया रसीली होने लग जाती है और उसके छेद की गर्मी उसके दिमाग पर कंट्रोल पा लेती है। पर उसने कभी ठुकाई करवाई नहीं होती है तो इस बात का उसे एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो किसी भी लौंडे के साथ ठुकाई करने को तैयार है, इसलिए वो हर किसी को अपने स्कर्ट उठा उठा करके दिखाती रहती है। पर इसके बाद उसके साथ क्या क्या कहाँ कैसे कैसे किस किस पोजीशन में होता है, चलिए कहानी में देखते हैं। आज की इस मूवी का नाम है आ रियल यंग गर्ल, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1999। दरअसल इसे रिलीज हो जाना था ईयर 1997 में ही। पर इस मूवी में कुछ ऐसे सीन हैं जिन्हें देख करके आपकी भी फट सकती है, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि अगर आप ऐसी चीजों को दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े, किडनी या फिर अपने गुप्तांगों में ले लेते हैं तो प्लीज इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट और एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आप में से ही किसी एक भाई की रिकमेंड की हुई है, इसलिए हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। और हमारा काम बस मूवी को एक्सप्लेन करना और आपको एंटरटेन और एजुकेट करना है, ना कि आपकी फीलिंग्स के फड़वे लगाना। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम एलिस को देखते हैं जो गर्मी की छुट्टियों में अपनी मॉम डैड के पास जा रही होती है। पर इस बीच भी वो बिल्कुल खुश नहीं नजर आ रही थी। दरअसल एलिस अब अपनी उम्र की उस स्टेज पर आ गई है जहाँ पर उसकी गुजिया रोज उससे परेशान करती है और एलिस को दिन भर बस ठुकाई करने का ही मन करता है। उसने घर की ऐसी कोई भी चीजें नहीं छोड़ी हैं जिससे उसने अपने अंदर ना ले रखा हो। एलिस को यहाँ पर इसी बात का बुरा लग रहा था कि अगर वो हॉस्टल में होती तो आसपास एक लंबे केले का इंतजाम तो कर सकती थी, पर उसके गांव में तो उससे कोई केला खिलाने वाला भी नहीं मिलेगा और उसे घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता है। इसलिए एलिस को बस अपने घर की लंबी सब्जियों से ही काम चलाना पड़ेगा। कुछ देर के बाद एलिस अपने घर पर पहुंच जाती है जहां पर उसकी मुलाकात उसके मॉम और डैड से होती है और वो दोनों उसे देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। और ये चीज हम तब भी नोटिस कर पाते हैं जब ये तीनों बैठ करके डिनर कर रहे होते हैं और इस बीच उसके डैड एलिस की गुजिया में उंगली करने की कोशिश करते हैं। इस सीन को देख करके हमें समझ में आता है कि इसके डैड स्टेप डैड वाली वीडियोस देख रहे हैं। खैर डैड को छोड़ो, यहाँ पर बिटियां भी कम नहीं है, वो भी स्टेप डॉटर वाली वीडियोस देख रही है, क्योंकि इन सब के बावजूद भी वो अपने डैड को मना नहीं करती बल्कि उन्हें पूरे मजे लेने देती है। तभी हम देखते हैं कि खाना खाते खाते अचानक से एलिस के हाथों से चम्मच नीचे गिर जाता है तो वो उस चम्मच को उठाने के लिए नीचे चली जाती है और फिर उसी चम्मच को अपने नीचे घुसा लेती है। हालांकि ये चीज उसके पेरेंट्स देख नहीं पाते, पर एलिस को इस बात से घंटा फर्क भी नहीं पड़ता। वो उनके सामने ही चम्मच को लेकर के अपने कुएं का पानी निकालने लग जाती है। और ये केवल चम्मच के साथ ही नहीं होता, एलिस को जो भी चीजें मिलती हैं वो उन्हें सबसे पहले अपने ऊपर वाले मुंह में नहीं बल्कि अपने नीचे वाले मुंह में डाल लेती है। अगले सीन में हम एलिस को एक सुनसान जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने दबा रही होती है और अपने दबाते दबाते वो तरह तरह की ठुकाई को इमेजिन कर रही होती है। यहाँ पर हम एलिस की तड़प को देख पाते हैं कि वो टांग फैलाकर ठुकना चाहती है पर उसे कोई ठोकने वाला नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो काफी तड़प रही होती है। कुछ देर के बाद वो अपने घर पर वापस आ जाती है और अपने रूम में जाने के बाद वो एक एक करके अपने कपड़े उतारने लगती है और अपने बड़े बड़े पपीते और मोटी सी डिक्की को आईने में देखने लग जाती है। यहाँ पर एलिस हमें बताती है कि ऐसा वो हर रोज करती है और उसे अपने ही दबाने पड़ते हैं, क्योंकि उसके दबाने के लिए उसके पास कोई है ही नहीं। अपनी बिल्ली से काफी देर तक खेलने के बाद जब एलिस थक जाती है तो वो छोटे छोटे कपड़ों को पहन करके अपने रूम में बैठ जाती है और हमें बताती है कि उसे छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद है। यहीं पर दूसरी तरफ हम एक और लड़की मार्टिन को देख पाते हैं जिसकी हालत भी एलिस की तरह ही है। उसे भी ठुकाई करवाने का बहुत मन है पर कोई उसे पेलने वाला नहीं मिल रहा है, इस वजह से वो भी एलिस की तरह बहुत परेशान रहती है। अगले दिन एलिस अपने गार्डन में लेटी होती है और लेटे लेटे एक गाने को सुन रही होती है, पर तभी अचानक से उसकी बिल्ली रोने लग जाती है और वो अपनी बिल्ली के आंसू पोंछने के लिए पास में पड़ी हुई एक बोतल को अंदर घुसा लेती है और उसी के साथ मजे लेने लग जाती है। एलिस खुद को चरम सुख दे रही होती है और तभी उसे मार्टिन याद आती है तो वो उसे इमेजिन करने लग जाती है और वो दोनों एक बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात एक बहुत हैंडसम लड़के से होती है जो उन दोनों की बिना तेल लगाए सूखी ही गेंद मार लेता है। दोनों को एक ही बंदे से ठुकवाने में बहुत मजा आ रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ फुल कोऑपरेट करती हैं। पर अगले ही पर एलिस का ये ड्रीम टूट जाता है जब उसकी मॉम वहां पर आ जाती है। तो एलिस वहां से उठकर अपने डैड को ढूंढने निकल जाती है, क्योंकि अब उसकी बिल्ली बहुत ज्यादा तड़पने लगी थी और उसे किसी न किसी का चूहा खाना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपने डैड को ढूंढ रही होती है। पर तभी उसकी मुलाकात होती है जिम नाम के एक
बंदे से। जिम ऑलरेडी मैरिड होता है और उसे उसके डैड ने ही आज यहाँ पर बुलाया है क्योंकि उसके डैड अपना सर्वेंट बदलना चाहते हैं। एलिस जब जिम को देखती है तो उसकी कच्ची में बाढ़ आ जाती है और वो मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि अगर वो पिलाई करवाएगी तो बस जिम से। उसी रात जब वो अपने सारे कपड़े उतार करके खुद से ही रसी आ रही होती है तभी वो जिम को याद करने लगती है और इस तरह से उसकी उंगलियों की स्पीड बढ़ जाती है और एक जोरदार फव्वारा निकलता है। जिम को याद करते करते उसने अपने कुएं से पानी तो निकाल दिया पर इस पानी से भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही थी, इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो जिम का लॉलीपॉप लेके ही मानेगी। इसलिए अगले दिन वो अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है कि मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, अब तुम ही बताओ घर पर बैठे बैठे इंसान उंगली नहीं मारेगा तो और क्या मारेगा, इसलिए प्लीज आप मुझे मेरी पुरानी साइकिल दे दो ताकि मैं बाहर जाकर थोड़ा सा घूम आऊं और मेरा मन भी बहल जाए और 2-4 लौंडे भी ताड़ लूंगी। उसकी मॉम उसकी पुरानी वाली साइकिल निकाल करके उसे दे देती है जिस पर बैठ करके एलिस अपने डैड के ऑफिस की तरफ निकल जाती है। रास्ते में भी वो बस जिम को ही याद कर रही थी, इस वजह से उसकी कच्ची लीक करने लग जाती है। कुछ देर के बाद वो फाइनली अपने डैड के ऑफिस में पहुंच जाती है जहां पर उसे जिम मिल भी जाता है। जिम को देखते ही उसकी कच्ची का लीकेज बाढ़ में बदल जाता है और वो वहीं पर बिछ के ठुकने का डिसाइड कर लेती है। पर यहाँ पर हम जिम को देख पाते हैं जो घंटा उसकी तरफ देख ही नहीं रहा होता है। एलिस को ये देख करके बहुत अजीब लगता है कि वो उसे अपनी गुलाबी चटाना चाहती है पर वहीं पर दूसरी तरफ जिम है जो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। वो बार बार उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, इवन वो अपनी स्कर्ट भी उठा लेती है पर फिर भी जिम उसकी गुलाबी तो क्या उसकी गुलाबी की झाड़ियां तक नहीं देखता। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब वो जिम का खड़ा नहीं कर पाती तो वो वापस अपने घर पर चली जाती है। अगले दिन एक बार फिर से जिम के मुन्नू को कुतुब मीनार बनाने के लिए एलिस अपने डैड के ऑफिस में पहुंच जाती है और अपनी हल्की हल्की डिक्की दिखा करके वो उसके लीनिंग टावर को आईफिल टावर बनाने लग जाती है। पर घंटा जिम तब भी उसकी तरफ नहीं देखता। ये देख करके बेचारी एलिस की फटके हाथ में आ जाती है और उसकी झामटियां फायर हो जाती हैं, इसलिए वो एक कोपचे में जा करके रोने लग जाती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद उसकी गुलाबी गुफा में मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। तभी इतना ज्यादा अट्रैक्ट करने के बावजूद भी कोई भी लंदन उसके मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता ही नहीं है, इसलिए वो काफी रो रही होती है और उसे अब ऐसा लगने लगा है कि शायद जीवन भर वो बस अपने घर के खीरे और बैगन को ही खट्टा करती रहेगी। लेकिन इतने में ही वहां पर जिम आ जाता है जो पीछे से उसके हाथ पैर बांध देता है और एक एक करके कपड़े उतारने लगता है। ये देख करके एलिस बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे ऐसी ही तगड़ी ठुकाई चाहिए थी। पर हम देख पाते हैं कि जिम उसको पेलता ही नहीं है, वो बस उसके साथ चुम्मा चाटी करने लगता है और उसकी बॉडी के अलग अलग अंगों के साथ खेलने लग जाता है जिससे बेचारी एलिस की कच्ची और भी ज्यादा गीली होने लगती है और उसकी गुलाबी गुफा लीक करने लग जाती है। ये देख करके जिम को बहुत मजा आता है कि किस तरह से एलिस तड़प रही होती है। दरअसल वो यहाँ पर एलिस को पेलने के लिए या फिर उसे खुश करने के लिए नहीं बल्कि वो उसे और ज्यादा तड़पाने के लिए आया था और ये देख करके एलिस की झामटियां जल जाती हैं। वो समझ जाती है कि जिम बस उसका मजाक उड़ा रहा है बल्कि वो उसे वो ठुकाई का सुख नहीं देने वाला। एलिस को ऐसा लगने लगा है कि जिम अब उसकी नहीं लेगा, इसलिए वो अगले दिन कुछ और लड़कों के पास जाती है और उनके पास जाकर के अपनी गुलाबी गुजिया दिखाने लग जाती है। पर तभी एलिस नोटिस करती है कि ये लौंडे तो एक नंबर के परम चादर मोड टाइप के हैं। वो उसके जबरदस्ती पकड़ के हॉर्न दबाने लग जाते हैं और पीछे से उसकी डिक्की खोल देते हैं। यहाँ पर एलिस की एक गहरी ठुकाई हो जाती है पर किसी तरह से एलिस अपनी जान और अपनी गेंद बचा करके वहां से भाग आती है। एलिस समझ जाती है कि ऐसे ही हर किसी के सामने टांगे फैला देना अच्छी बात नहीं है, वरना ऐसे हरामी लौंडे भी मिल जाएंगे जो पलटा पलटा कर पेलेंगे भी और गुफा को गर्म गोदाम बना के भाग जाएंगे। इसलिए अच्छा यही होगा क्यों ना मैं किसी ओल्ड मैन को पकड़ूं जो एक्सपीरियंस भी होगा और उसे गुलाबी मिल भी नहीं रही होगी, तो वो मेरी गुलाबी की चाटा पूछी सफाई भी कर देगा और मुझे पेलम सुख भी दे देगा। इसलिए अगले ही दिन वो एक ओल्ड मैन के पास चली जाती है पर वहां पहुंच करके उसका ठुकाई करने का मन ही नहीं कर रहा होता है। दरअसल उसे ओल्ड मैन के साथ मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो बस उसके साथ चुम्मा चाटी करती है और फिर वहां से 9 to 11 हो जाती है। अगले दिन एक बार फिर से एक मस्त ओल्ड मैन की तलाश में वो एक पार्क में पहुंच जाती है जहां पर उसे एक ढीले किलो वाला ओल्ड मैन पसंद भी आ जाता है। वो उसके पास पहुंच करके उसे गर्मा गर्म इशारे देने लग जाती है और ये चीज वो ओल्ड मैन तुरंत समझ जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि एलिस बहुत ज्यादा प्यासी है और वो कहीं भी ठुकाई करवा लेगी, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ करके अपनी पैंट के अंदर डाल देता है और उसके हाथों से ही अपना हिलवाने लग जाता है।
एलिस की ये देख करके गेंद फट जाती है, पर वो लौंडा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक तरफ इधर एलिस चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, पर उस लौंडे को घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी हाथ गाड़ी उसके हाथों से चलवाता रहता है जब तक वो मंजिल में नहीं पहुंच जाता। भाई साहब, आज जो एलिस के साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसकी गेंद फट के हाथ में आ जाती है और अब उसे ऐसा लगने लगा है कि हर लौंडा परम चादर मोद होता है, जैसा कि हर छपरी निब्बी को पहला दिल टूटने के बाद लगता है। इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि उसे लौंडों की जरूरत ही नहीं है, वो घर के किसी भी लंबे सामान से खुद को खुश कर सकती है। इसलिए वो अपनी पुरानी लाइफ में वापस चली जाती है और घर की लंबी लंबी चीजों को चिपचिपा करने लग जाती है। पर सारी कोशिशें करने के बावजूद भी एलिस को वो चरम सुख नहीं प्राप्त हो रहा होता है, इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है और फिर से डिसाइड कर लेती है कि एक बार और वो जिम का लॉलीपॉप लेने का ट्राई करेगी। क्या पता इस बार जिम उसे लॉलीपॉप दे दे। इसलिए वो जिम को किसी तरह से बहला फुसला करके बीच के पास लाती है और यहाँ पर टांगे खोल के उसे बीचों बीच जाने के लिए कहती है। जिम ने भी आज 100 mg वाली गोली खा रखी थी, तो भाई साहब वो भी रुकने का नाम नहीं लेता और एलिस के साथ चाटना पूछना और चटकाना स्टार्ट कर देता है। पर जैसे ही बारी आती है चटकाने की, एलिस को पता नहीं क्या होता है, वो अपनी गुजिया समेट करके वहां से भाग जाती है और घर आकर के वो देखती है कि उसके मॉम और उसके डैड लड़ रहे होते हैं। दरअसल उसके डैड अपनी मॉम को चटकाने के साथ साथ एक गुलाबी गुजिया भी चटकाते हैं, जो कि उन्होंने बाहर कहीं छुपा रखी है। पर आज उसकी मॉम को इस बारे में पता चल गया है, इस वजह से वो उसके डैड की गेंद तोड़ रही है। उस रात एलिस शीशे के सामने वो सब कुछ एक बार फिर से कर दिया जो वो हमेशा किया करती थी और फिर से अपनी गुजिया से फव्वारा निकालने के बाद वो सो जाती है। अगली सुबह एक बार फिर से जिम का चूसने के लिए जब वो उसके पास जाती है तो जिम उससे कहता है कि बाबू कब तक चूसती रहोगी, एक बार ठुकाई भी करवा लो ना। तो यहाँ पर वो हर छपरी निब्बी की तरह यही आंसर करती है कि बाबू कहीं तुम्हारी ठुकाई से मेरा पेट भटूरा ना बन जाए। तब यहाँ पर जिम उसे तरह तरह का पेलम ज्ञान देने लग जाता है कि इस दुनिया में रबर के गुब्बारे भी पाए जाते हैं, उनको लगाने से कुछ नहीं होता है। ये सुनकर के एलिस बहुत खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि प्लीज बाबू तुम भी 4-5 हजार वो रबड़ के गुब्बारे ले आओ ताकि तुम मुझे जम के पेल दो। जिम की ये सुन के फायर हो जाती है कि बहन की लोरी इसलिए नहीं दे रही थी। वो उससे कहता है कि चलो ठीक है बाबू, आज रात को मैं तुम्हारी ठुकाई करने के लिए आऊंगा जब मैं रबर के गुब्बारे खरीद लूंगा। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार करके वहीं पर एक दूसरे को चाटना पूछना स्टार्ट कर देते हैं। एक रात एलिस जब बुक पढ़ रही होती है तभी उसके घर के बाहर से किसी गन के शूट होने की आवाज आती है, पर वो लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और सो जाते हैं। पर अगली सुबह जब एलिस की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर के बाहर ही जिम के फड़वे लग गए हैं। दरअसल एलिस के डैड ने अपने घर के आसपास बहुत सारे ट्रैप बिछा रखे होते हैं और रात में जिम जब रबड़ के गुब्बारे लेकर आया था तो उसे पता ही नहीं था कि यहाँ पर ट्रैप बिछे हुए हैं। इस वजह से वो उसके डैड के गन वाले ट्रैप में फंस जाता है और अपने ही हाथों अपने ही एल लगा लेता है। मतलब ये तो वही बात हो गई, तेरे दर पे आया हूँ कुछ करके जाऊंगा वरना सीधा मर के जाऊंगा। जिम भैया कुछ कर नहीं पाए इसलिए सीधा मर के ही चले गए। खैर, कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं और मूवी को डाउनलोड करना हो तो टेलीग्राम पर आ जाइएगा। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या पिंड कॉमेंट्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मूवी बस एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए थी तो दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े किडनी इत्यादि पर मत लीजिएगा। धन्यवाद।